प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। यहाँ घुसपैठियां हैं, वहां घुसपैठियां हैं, जहां जहां चुनाव है वहां वहां घुसपैठियां हैं, रोहिंग्या भी हैं। हाँ भैया, जहां चुनाव है यही करते हैं ना बीजेपी वाले। अब बीजेपी के नेताओं के दावों की न केवल हवा निकली, बल्कि जो कल तलक रोहिंग्या 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 चिल्ला रहे थे वो अब शुतुरमुर्ग बन गए। वो नजर नहीं आ रहा है क्योंकि सारे दावे हवा हवाई कि कैसे मुसलमानों को टारगेट करने के लिए एक मुद्दा उछाला जाता। और खास बात क्या है कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग भी ऐसी बातों को हवा देते हैं। खबर देवरिया से भी है, जहां पर मजार वाला मसला आपको पता होगा, जिसे बेदर्दी से गिरा दिया गया था। अब वो मसला कहीं और नहीं, राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा है। तो अधिकारियों से जवाब तलब कर लिया गया है कि जवाब दो कैसे। खबर एक और भाई मस्जिद से जुड़ी हुई है। इंक्रोचमेंट के नाम पर मस्जिद है या जो भी है, तमाम जो मज़ार मस्जिद जो गिराई जाती हैं, ऐसी मज़ार से जुड़ा हुआ मसला है। वहाँ कहाँ गिराने का मामला है और कहाँ से निकली रिपोर्ट की देश में, हमारे देश में मुसलमानों की हालत चिंताजनक है। किसने ये चलाई खबर, कहाँ से निकल कर आई रिपोर्ट। और एक खबर जो शायद कुछ लोगों को पसंद ना आए, मुस्लिम मेयर, जी हाँ मुस्लिम महिला मेयर। खबर कहां से आई दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राजवल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले एक बड़ी खबर आई है, ये देखिए। इसमें लिखा है, सलाम टीवी खबर है कि बीजेपी नेताओं के दावों की निकली हवा, लखनऊ में नहीं मिला एक भी बांग्लादेशी रोहिंग्या। जब बड़े बड़े आका इनके बड़ी बड़ी बातें करें और डेंगे हाँकें कि जहां जहां चुनाव हो, पहले बिहार में थे, उससे पहले झारखंड में थे, आजकल पश्चिम बंगाल में मिल रहे हैं। असम वाले तो खुद मुख्यमंत्री हैं इतने सालों से, आज भी वो कहते हैं कि बहुत ये है वो है, तमाम चीज़ें पता नहीं क्या, और उन्होंने तो हद ही पार कर दी। खैर, हेमंत बिस्वा के बारे में बात ही क्या करें। अब उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है तो बांग्लादेशी रोहिंग्या, रोहिंग्या बांग्लादेशी। अब इसमें लखनऊ में कथित अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों को लेकर लंबे समय से चल रहे सियासी दावों की पोल खुल गई। लखनऊ पुलिस जांच में एक भी अवैध घुसपैठिया नहीं मिला। व्यापक सत्यापन अभियान के बाद पुलिस ने साफ किया कि ज्यादातर लोग असम से जुड़े भारतीय नागरिक पाए गए। असम, हेमंत बिस्वा, कान खोलकर सुन लो, जो यहां पर साफ सफाई और कूड़ा उठाने का काम करते हैं। केवल बीजेपी के नेताओं का जिक्र नहीं कर रहा हूं यहां पर मैं, नगर निगम के ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हुए बीजेपी के नेताओं का जिक्र नहीं कर रहा हूं। कुछ ऐसे भी थे जो 150 रुपए का माइक उठाकर इन मुस्लिम बस्तियों में घुसकर लखनऊ में, जी हां लखनऊ में, तमाशा कर रहे थे, उछल कूद, नफरत फैला रहे थे। पहली फुर्सत में ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो पाएगी क्या? उनके वीडियो खंगाले जाएंगे, उनसे पूछा जाएगा कि किस अधिकार के तहत तुम मुसलमानों को हैरस कर रहे थे, अपने ही देश के मुसलमानों को? क्या इनका गिरवा पकड़कर घसीट कर जेल में नहीं डाल देना चाहिए? सवाल उनसे भी पूछना चाहिए। कितने मुसलमानों को हैरस करता हो लखनऊ के अंदर ही, कितने मुसलमानों को करते हुए तस्वीरें और वीडियो सामने आई। क्या ये हो पाएगा? मुमकिन नहीं। क्यों? क्योंकि जब लफंगों के खिलाफ कुछ नहीं होता, ये तो वैसे भी एजेंडा पूरा कर रहे होते हैं। आगे देखिए खबर। देवरिया मजार विवाद पहुंचा राष्ट्रपति भवन, ध्वस्तीकरण पर अधिकारियों से जवाब तलब। इसने भी एक मामला गरमाया था, बहुत सारी चीजें हुई थी, माहौल गर्म हुआ था। चूंकि देवरिया वाला मसला है तो इस पर उछल उछल कर बीजेपी के नेताओं ने भी बयान दिए थे कि ये था वो था, जबकि वहां देवरिया की जनता में कुछ ऐसे भी थे जिनका कहना था कि इस मजार से उनकी भी आस्था जुड़ी है। कई लोगों के आंगन में किलकारियां गूंजी, उनका ऐसा दावा था। हर एक की आस्था अपनी अपनी जुड़ी होती है, फिर भी नहीं माना था। हिंदुओं की बात कर रहा हूं, उन्होंने बात कही थी। देवरिया में हजरत सैयद शहीद अब्दुल गनी की मजार के आंशिक ध्वस्तीकरण का मामला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यालय तक पहुंच गया। इस मामले में पूर्व राज्यसभा सांसद आज मोहम्मद की शिकायत पर राष्ट्रपति सचिवालय ने कार्रवाई के निर्देश दिए, जबकि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने भी जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है कि आखिर क्यों गिराया गया। अब जो ध्वस्तीकरण हुआ उसको दोबारा संवारने का काम क्या करवाया जाएगा, और करवाया जाएगा तो तोड़ा क्यों गया था, ये सवाल। अब आते हैं मध्य प्रदेश से एक खबर है। खबर क्या है मध्य प्रदेश की, जरा देखिए। इसमें बताया गया है कि सलाम टीवी की खबर है, जिसमें मध्य प्रदेश के उज्जैन में चला बुलडोजर। इंक्रोचमेंट के नाम पर बुलडोजर चला है, बुलडोजर एक्शन हुआ है इंक्रोचमेंट के नाम पर। मजार के पास सरकारी जमीन पर कब्जे का इल्जाम लगा और इल्जाम के फौरन बाद ये कार्रवाई, सिर्फ इंक्रोचमेंट पर बनी इमारत पर कार्रवाई हुई है, ये दावा वहां से किया गया है।
तो अलग अलग तरीके से ऐसे ऐसे दावे। वहीं खबर लखनऊ से फिर निकल कर आई, क्योंकि आपको याद होगा कि एक है इतने साल तक टीएमसी के सांसद विधायक रहे, पहले बीजेपी में थे, अचानक से अलग होते हैं और बाबरी मस्जिद का जिक्र कर देते हैं। जबकि मैं आपको पहले बता दूं, जब बाबरी मस्जिद का जिक्र हुमायूं कबीर ने किया तो ना ममता बनर्जी साथ आई और असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा कि ये क्या ज़रूरत है। ओवैसी, अब नाम तो आप जानते ही हैं भैया, लेकिन उन्होंने कहा वहां बाबरी मस्जिद क्यों, लेकिन फिर भी वो कर रहे थे। अब ऐसे ही पोस्टर लखनऊ में लग गए, तो लखनऊ में लगाए गए बाबरी मस्जिद के पोस्टर, बाबरी मस्जिद के पोस्टर लखनऊ में लगे हैं। इसमें क्या लिखा है, मुर्शिदाबाद में बन रही मस्जिद के मुतनज़ा पोस्टर है। क्या क्या है पोस्टर, माहौल ख़राब करने की बातें लिखी गई हैं। ये विश्व हिंदू रक्षा परिषद की तरफ से लिखा है बटोगे तो कटोगे, वही वाले नारे, हुमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर से गिराएंगे। इस तरह की पोस्टर्स अगर चौक चौराहे पर लग रहे हैं तो अंदाज़ा लगाइए कहाँ का मामला है, कहाँ लाते हैं। और ये शुरू होता है बांग्लादेश के हिंदुओं से अपने देश के मुसलमानों के खिलाफ गंदगी उगलना, फिर उन्हें बांग्लादेशी रोहिंग्या कहना। उड़ीसा में कितनी घटनाएं हो गई, अब लखनऊ के अंदर एक भी रोहिंग्या बांग्लादेशी नहीं मिलता। पश्चिम बंगाल में जो हुआ उस पर उत्तर प्रदेश में माहौल खराब करना, ये इनका काम है। अब यहाँ पर भी एक खबर निकल कर आई है। खबर क्या है, ये मुल्क के हालात पर मौलाना अरशद मदनी का बयान है। मुल्क में मुसलमानों के हालात तशवीशनाक हैं, यानी कि बहुत चिंताजनक हैं। मुल्क को नफरत की आग में झोंका जा रहा है, ये कह रहे हैं मदनी साहब। मुसलमानों को देशद्रोही कहा जा रहा है। ये अमूमन हर जगह आपने देखा होगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया कि माइक उठाएंगे 100, 200, 300 रुपये वाला माइक और मुंह में घुसेड़ के, जिन पर खुद नहीं वंदे मातरम आता है, जो ना सनातन के बारे में जानते हैं, जो ना देश के बारे में जानते हैं, बस उनको अपनी दिहाड़ी बनानी है, तो वो इस तरीके से बदतमीजियां करते हैं। मैं मसला सिर्फ अब किसी एक संगठन के बारे में नहीं कहूँगा, किसी नेता के बारे में नहीं, क्योंकि संगठन का काम ही यही है, नेताओं का काम नेतागिरी करना है। लेकिन पत्रकारिता की आड़ में नफरत फैलाने वालों पर कब कार्रवाई होगी, ये सवाल उठना बहुत लाजमी है, और कब तक इस पर चुप रहा जाएगा। अब आइए, जयपुर इटावा के बाद रीवा में भी बवाल। सैकड़ों मुस्लिम वोटर्स के नाम बेवजह काटने का आरोप लगाया गया है। इससे पहले एक खबर और आई थी जिसमें हमने आपको इटावा यानी उत्तर प्रदेश में तो था ही था, जयपुर में भी खबर आई थी। जयपुर में तो बीएलओ ने कह दिया था मैं धरना दे दूंगा, मैं ये कर दूंगा। याद है आपको, पोल खुली थी, उसने तो कैमरे के सामने बोलना शुरू कर दिया था, फ़ोन कॉल पर बात हो रही थी जब दबाव बनाया जा रहा था। ऐसा इटावा से निकल कर आया। अब देखिए यहाँ से भी सामने आया, रीवा में बवाल है, सैकड़ों मुस्लिम वोटर्स के नाम बेवजह काटने का आरोप लगा है। अब इन सब के बीच एक चुनाव हुआ और उस चुनाव के बाद का जो रिजल्ट आया, उसके बाद की हालत यह है कि चुप्पी की चादर कई लोगों ने ओढ़ ली है। ये चेहरा जरा गौर से देखिएगा, ये कौन है, ये निहाल अहमद है। अब ये मालेगांव में नया सियासी अध्याय, नसरीन खालिद है, नसरीन खालिद मेयर बनी, शान हिंद निहाल अहमद बनी डिप्टी मेयर बन चुकी हैं। और इसने थोड़ा बेचैनी पैदा की है। जो कल तक कह रहे थे कि महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में यहाँ पर जो हिंदू रहेगा, हिंदू मेयर होगा, ये नहीं जाएगा, वो नहीं होगा, उनके लिए कम से कम सेटबैक वाली खबर भी निकल कर सामने आई। लेकिन जहाँ देखिए बुर्का, जहाँ देखिए दाढ़ी टोपी, ये मानने वाले कहाँ हैं। मैंने कहा ना, इनको इसीलिए मैं दिहाड़ी मजदूर कहता हूँ। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अपनी दिहाड़ी मजदूरी एस्टेब्लिश कर ली है, कुछ ऐसे हैं जो इसमें प्रयासरत हैं। भाई अब नौकरियां नहीं होंगी, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तभी आपने देखा कल तलक टिकटॉक पर ठुमके लगाने वाले आजकल गौरक्षक बने हुए हैं। खैर, यहाँ पर देखिए, मुंबई लोकल ट्रेन में बुर्का पहनकर घुसा नौजवान, मुस्लिम औरतों को बदनाम करने का आरोप है कि बिल्कुल ये हरकत कैसे कर सकती है। एक ट्रेन जिसमें खास तौर पर बोगी महिलाओं के लिए आरक्षित होती है और ये अच्छी व्यवस्था भी है, ऐसे में उसमें घुसता है एक नौजवान, लेकिन उसने बुर्का पहन रखा होता है, बाद में पहचान होती है। अब आइए, अलंकार अग्निहोत्री जिनको आप जानते होंगे, बरेली के एक अधिकारी जिन्होंने यूजीसी के विरोध में और जिन्होंने शंकराचार्य के और उनके शिष्यों के साथ हुई अभद्रता के विरोध में इस्तीफा दिया था, वो बात अलग है कि जांच वांच सब शुरू कर दी और तमाम चीज़ें। अलंकार अग्निहोत्री ने कहा, असम बीजेपी ने एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें मुख्यमंत्री हेमंता को मुसलमानों को गोली मारते दिखाया गया। विरोध होने पर ट्वीट अब डिलीट कर दिया गया। देश में पहली बार केंद्र सरकार का IT सेल फेल हो रहा है। उनको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे इस विद्रोह को दबाया जाए। देश में SC/ST एक्ट और UGC रेगुलेशन 2026 में देशव्यापी विरोध के दृष्टिगत केंद्र सरकार ने अब आपका ध्यान भटकाने के लिए अपना पुराना हथियार निकाला है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर ध्रुवीकरण करना। ये अब देश में कुछ भी करवा सकते हैं। सभी देशवासी ध्यान रखें, सतर्क रहें, सलामत रहें। ये अलंकार अग्निहोत्री कहते हैं। नमस्कार।